हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आप लोग के लिए रियल क्लास 9th की क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारी आज डेमो क्लासेस है। आज हमारी डेमो क्लासेस, आपको मज़ा भी आएगा। क्लास 9th कि नंबर सिस्टम, जो कि आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और कुछ चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए देखते हैं अपन नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में अपने दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, अपन को पढ़ना होगा, और एक कौन सा पढ़ना होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब भैया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर जो कि अपने p/q के फॉर्म में होते हैं, वो अपने सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, जिससे कि जो अपने सारे नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर। इसी से हमने ले लिया कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए हम, ठीक, नेचुरल नंबर, तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे 1 2 3 से कोई अपन ने होल नंबर ले लिया, ठीक, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है। कोई फ्रैक्शन ले लिया 2/3, 3/5, कोई इंटीजर ले लिया, ठीक। तो इस सभी -3 -2 0 1 2, इस सभी कोई भी अपना नंबर, कोई भी अपना, जिसे बार भी लगाओ 2.35 पर बार है, तो ये भी अपना रेशनल नंबर होगा। समझो ना। कोई अपना, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं अपनी, जो कि अपनी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे हमने बोल दिया √2 √3 √5, ये सभी रेशनल नंबर होती है। अगर हमने बोला √16, इसका स्क्वायर √4 होता है, तो ये क्या होगा, अपना रेशनल नंबर। वहीं पर यदि ऐसा लिखा हो q√16, तो ये रेशनल नंबर, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात सामने बोलेंगे अपन, जिन नंबरों को अपन रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सभी अपने नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, वो सभी नंबर क्या होते हैं, अपने रेशनल नंबर होते हैं। और जिनको अपन रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो ये रेशनल नंबर होते हैं। और जो रूट से बाहर निकल सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल। वहीं पर पाई एक रेशनल नंबर है, और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पहुंचते वक्त यहाँ पर जिसे हमने सपोज पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/3। ठीक है, हमें रेशनल नंबर निकालना है 1/2 and 2/3, दो नंबरों के बीच के रेशनल नंबर। तो इस कंडीशन में फॉर रेशनल नंबर बिटवीन के लिए अपना फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। रेशनल नंबर बिटवीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस, तो x किसको माना जाएगा, इस वाले को अपन x मानेंगे और इस वाले को क्या मानेंगे अपन, y। तो यहाँ पर 1/2 x क्या मानेंगे 1/2, y क्या मानेंगे 2/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 या 6 3 2 या 6 2 2 या 4। यहाँ पर क्या आएगा 1/2 4 3 7
7/1। ठीक, इसी का एक एग्जाम्पल और ले लीजिए अपन। अगर हमें -1/2 एंड 2/3 इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना, तो वही कॉन्सेप्ट होगा। तो रेशनल नंबर बिटवीन के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा अपना 1/2 ब्रैकेट में x + 1। ठीक है, 1/2 2/3। ठीक, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1/2 एलसीएम ले लेंगे, 2 3 या 6 है, 1/6 कितना आ जाएगा, 1/1 कितना आ जाएगा आपका रेशनल नंबर बिटवीन निकालना हो तो वो 1/12 हो जाएगा। ठीक, अगर क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लिखते हैं, जिसे लिखकर आ जाता है क्वेश्चन, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। जब हमें 2 रेशनल नंबर निकालना हो बिटवीन के लिए, तो यहाँ पर 2 बोला गया, क्या पूछा गया, 1 से 2। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन 2/3 और यहाँ पर 3/4। तो यहाँ ध्यान देंगे अपन, यहाँ पर पहले अपन को 2 निकालना है, तो पहले अपन को डिवाइडर से बनाना। डिवाइडर से बनाने के लिए एलसीएम लेंगे अपन 3/4 का। 3/4 का क्या हो जाएगा अपना 12। तो अब तो 3 को 12 बनाना है तो किसका मल्टी करेंगे, 4 का। यहाँ पर भी 4 को 12 बनाना है तो 3 का मल्टी करेंगे, तो ऊपर भी 3। 4 2 या 8/12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/12। अब इनके बीच की 2 लिखना है तो 2 तो आएगी नहीं, 2 नहीं निकलना है, क्योंकि 8 और 9 के बीच में किसने कर सकती है। तो इसके लिए उससे जस्ट बड़ा नंबर 3 का मल्टी कर देंगे। ठीक है, जस्ट बड़ा नंबर 3 का मल्टी कर देंगे। 8 या 24, 12 3 या 36 नंबर ये हो जाएगा। 9 3 या 27/36। ठीक है, इनके बीच की 2 नंबर क्या हो जाएगा, 25/36 और 26/36। तो सिंपल सी भाषा है, डिवाइडर से बनाएंगे, जितने निकालने उतने का मल्टी कर देते हैं अपन, सिंपल भाषा में अपना सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे एक बार पूछ लेते हैं आपसे, फाइंड, जैसे हमने आपसे पूछ लिया, फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। यहाँ पर देखो रेशनल नंबर निकालना है, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ 2.1 को पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। 2.2 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0। लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर नहीं हो रहे, नहीं निकल रहा। जब नहीं निकल रहे हैं तो अपन को निकालना कितना है, इसके बीच में 16। कितने निकालने हैं, 16। ठीक है, डिवाइडर तो अपना ऑलरेडी सेम है। जब डिवाइडर सेम है, 16 निकालना, 21 और 22 मिल गए हैं, तो इससे 16 निकालना, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर 17 होता है, लेकिन 17 का मल्टी करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो इससे अच्छा अपन 20 का मल्टी किए दे रहे हैं। किसका किए दे रहे हैं, 20। ठीक है, 20 का मल्टी किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर 21 2 या 42 200, यहाँ पर 22 2 या 440/200। अब इनके बीच के 16 कोई भी ले सकते हो, 421/200। ठीक है, 422/200। ठीक है, 423/200। इसी तरह एक्स्ट्रा लिखते जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट जिसे अपने लिया, रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले कैसे करते हैं, तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक लाइन बनाएंगे। ठीक,
एक लाइन बनाएंगे। 2 का डिवाइड क्या 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली भाषा में अपन क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या लेंगे अपन, 0, ठीक, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -3, ये पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव वाले। जब यहाँ पर देखो 2/3 है, 3 का डिवाइड 2 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। जब डिवाइड 3 का डिवाइड 2 में नहीं जा रहा है तो रिप्रेजेंट कर देंगे 0 और 1 की यूज में, 0 और 1 की यूज में। अब आपको कितनी लाइन लेनी होंगी, यहाँ पर नीचे कितना लिखा है, नीचे कितना लिखा है 3, 3 लिखा है, 3 लिखा है तो उससे एक कम लाइन कितनी होती है 2 बना देंगे 0 1 की। ऊपर कितना लिखा है 2, सेकंड नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, ठीक है, सेकंड नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे 2/3। क्लियर, ये कर दो जिसे लिखा है 3/4, 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वही चीज 0 1 2 3, ठीक, -1 -2। और का डिवाइड क्या 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो नीचे कितना लिखा है 4, उससे कम लाइन 0 1 की 1 2 3, वो कितना लिखा है 3, थर्ड नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे 3/4, ठीक, कितना हो जाएगा अपना 3/4। क्लियर, अब देखो जिससे आपसे बोला गया 7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, तो यहाँ तो भैया डिवाइड जा रहा है तो एक कंडीशन अलग हो जाती है। तो 3 का डिवाइड अपन 7 में देते हैं, 3 2 जा 6 बनवाता, तो इसको अपन कर सकते हैं 2 कंप्लीट 1/3, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, या 0 1 या 2 या 3, -1 -2। आगे क्या लिखा है 2 की जस्ट बाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे 2 के बाद, जो भी नंबर फ्रैक्शन में होता है उसके बाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में 2 है ना, 2 के बाद बनाएंगे नंबर, ठीक। नीचे 1/3 लिखा है ना, वही पुराना कॉन्सेप्ट 1/3 लिखा है, नीचे 3 है तो उससे एक लाइन कम बनाएंगे, कितनी बनाएंगे 2, ठीक है, उससे एक लाइन कम बनाएंगे, कितनी बनाएंगे अपन 2, ठीक, 2 के बाद बनाएंगे लेकिन एक लाइन कम 3 से, मतलब 2 बनाएंगे 1, ऊपर कितना लिखा है 1, फर्स्ट नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे 2 कंप्लीट 1/3, ठीक। इसी तरह यहाँ पर आइए एक और समझाते हैं, -3 कंप्लीट 4/5, इसको कैसे लिखेंगे, -3 कंप्लीट 4/5, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, ठीक, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक। या नीचे कितना लिखा है -3 लिखा है, तो -3 के बाद ही रिप्रेजेंट करो, ठीक। ठीक, -3 के बाद ये रिप्रेजेंट कर देंगे 4/5, नीचे क्या लिखा है 5, 5 से एक लाइन कम बनाएंगे, कितनी बनाएंगे 4, ठीक, 1 2 3 4 5, 4 बनाएंगे, कितनी बनाएंगे अपन 4 बनाएंगे, ऊपर कितना लिखा है 4, फोर्थ नंबर की लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे -3 कंप्लीट 4/5, ठीक, -3 कंप्लीट 4/5, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से अपने नंबर लाइन वाली हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो दैट, क्वेश्चन पूछा जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सो दैट
सो दैट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर फोर टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन समझिए। यहाँ पर टर्मिनेटिंग के लिए भी हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। लेकिन वियर Q इक्वल 2 इंटू 5 या बोल सकते हैं Q इक्वल 2 और बोल सकते हैं Q इक्वल 5, अकेला 2 भी लग जाए, अकेला 5 भी लग जाए, 2 और 5 भी लग जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ओनली 2 के साथ 3 लग जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इससे अपन एक एग्जाम्पल, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन होती है, ये अपना पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल 2 और 5। ठीक, यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल होता है 2 और 5। ठीक, इसी एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल देखते हैं, 13/80। ठीक, इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताना है भैया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये बताना है अपन को 13/80 इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको अपन कैसे बताएंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखिए आप लोग, 13/80 का प्राइम फैक्टरिंग करें, 240, 220, 210, 25, 5 यहाँ 2 कितनी आया, 4 2 के पावर 4 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। 2 और 5 भी दिख रहा है। वहीं पर जिससे अपन ने देखा 5/12, कौन सा देखा 5/12, एग्जाम्पल देगा 5/12, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर अपन 12 का प्राइम फैक्टरिंग करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 है, 3 जा 3, तो क्या आ जाएगा 5/2 के पावर 2 इंटू 3। तो ये क्या आ गया, 3 दिख गया ना, 3 दिख गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। अब ध्यान दो, जिससे हमने बोला एक्सप्रेस 0.2 बार